राम राम जी। तो वेलकम है एक अनदर ब्लॉग में। भाई दोपहर के बज रहे हैं 2। ब्लॉग स्टार्ट करिए दोपहर के 2 बजे तक। अभी निकला हूँ घर से। मैं तारी अभी गेट पे खड़ी है, वो खड़ी और मैं निकल रहा हूँ घर से। भाई आज पर क्या बता दूँ, फार्म ही इतने भर रखे या महीने में होश ही ना आ रहा। पेपर ही इतने धै पेपर। भाई अब एक पेपर हो रहा है नोएडा ही, सेक्टर 62 सेंटर गया हुआ कभी। और टाइमिंग बहुत गलत दी है, रात को 5 से 7 की टाइमिंग ही। तो अब दोपहरी में निकलना पड़ रहा है 2-2:30 बजे। तो अब आज का जो रूट रहेगा वो रहेगा नोएडा सेक्टर 62 का। भाई हाफ बाजू टी शर्ट पहन कर जानी पड़ रही है, ठंड सी हो रही है। क्योंकि फुल बाजू पे भी वो ऊपर चढ़वाएगा, टेप मार दें, हाफ ही कर दें। इस वजह से हाफ बाजू पहन कर जा रहा हूँ घर से। और बाकी जैकेट अपने बैग में रख दिया। ठंड सी लगेगी तो अपना पहन लेंगे वहाँ। और मैं गड़ी के बाहर ये भैया आज है तहसील की छुट्टी। देखियो कैसे सुनसान मामला हो रहा, ऐसा हो रहा जैसे इनकी माँ भग्गी हो। और भैया और दिन यहाँ जगह बढ़िया भीड़ रहे है तकड़ी वाली। तो आगे जी सामने अपना रोड। अब अपना रोड से लेंगे ऑटो, क्योंकि आज सैंडल भी पहन के जानी पड़ रही है। भाई जूता भी उतरवा दें, जूता भी उतरवा दें मैं, और फुल बाजू की टी शर्ट भी उतरवा दें। चलो तो रोड पे चल कर करते हैं प्रोग्राम को आगे डन। तो साहब पहुंच चुके हैं नोएडा हाईवे पे। अब यहाँ से लेंगे रैपिडो करता हूँ या फिर ऑटो से देखता हूँ। यहाँ जाएंगे अपने सेंटर पे। और एंट्री टाइम लास्ट है 4:30 का, 4 बज चुके, यानी आधा घंटा अपने पास। और भाई रोटी वोटी खा आया हो, पेट बोर होएगा। अब सोच रहा हूँ रैपिडो कर लो या ऑटो से चला जाऊँ, पर ऑटो घुमा के ले जाएगा तो रैपिडो ही करनी ठीक रहेगी। पहुँचता हूँ फिर सेंटर पे, करता हूँ रैपिडो और फिर सेंटर पे चल के दिखाता हूँ क्या हिसाब है एंट्री करने से पहले आपको। और फिर देंगे अपनी ब्लॉग है वहीं विराम। और फिर पेपर देने जाएंगे, पेपर दे के आएगा फिर बताएंगे तुम्हें, क्योंकि अंधेरा हो लेगा जब तक। तो क्योंकि 5 से 7 बजे तक पेपर है, तो फिर एंट्री में भी दिक्कत परेशानी। चलो तो पहुँचता हूँ सेंटर पर, करता हूँ ब्लॉग है आगे कंटिन्यू ऐसी ही। चलो भैया ये आ गई जी अपनी रैपिडो राइड। और जो है टोपी सेफ्टी गार्ड। और चलो अब रैपिडो पर राइड हो रही है अपनी। चलो लिकार्ड दे दो। तो भैया रेड लाइट पे गए रुक, सेंटर पर पहुंचने वाले। यहाँ से दिखा रहा 5 मिनट का रास्ता। साहब तो हो गई अपनी रैपिडो राइड डन। और ये सेंटर अपना 62 का, और पहुंच गए। 20 मिनट अभी रह रही है। भाई की कर दिया पेमेंट, भाई ने 10 मिनट बता दिया हाईवे पे। ठीक है भाई, थैंक यू भाई, मिलते हैं भाई, ओके। चल भाई अब मैं थोड़ा सा अपना शरीर कर लेता हूँ सीधा सा, और फिर चलूँगा एग्ज़ाम सेंटर में पेपर दे। ये है जी एडमिट कार्ड, 9 तारीख 5 से 7। फ़ोटो भी देखियो, बिल्कुल ऐसे लगाइए जैसे ब्याह देने वाले ने। ये अपना सेंटर है सामने, और मैं सेंटर के सामने बैठा हुआ हूँ। टाइमिंग हो चुकी है 4:21, 4:30 लास्ट है। और अब मैंने आईडी वगैरह निकाल लिया बैग में से, और हाफ़ टी शर्ट में पहन के आया हूँ घर से। ये हाफ़ टी शर्ट अलाउ करते हैं एग्ज़ाम में, फुल टी शर्ट करते नहीं है। तो ये एग्ज़ाम के सेंटर के बाहर का हाल है। बच्चों ने एंट्री कर ली है, और यार खड़ा है बाहर, बैठा हूँ कुर्सी पे बढ़िया टिकाएगा। सैंडल पैर का आज चप्पल उतरवाएगा। देखिए ये बहुत जूता उतरवाएगा, अलग धरवा दें भाई। नंगे पैर भेज जाएँ ऊपर तक, 3rd फ्लोर तक, 2nd फ्लोर तक। आज ही उतरवाएंगे ना। अब जाएंगे अंदर, तो एग्ज़ाम देने के बाद ही अब बाहर आएंगे। जब अब्बा की लौंडा फुल पोजीशन में आया हूँ, बढ़िया एकदम तैयार होएगा, टॉप टिप टॉप। चलो अब एग्ज़ाम की दही तोड़ते हैं चल के। और एग्ज़ाम दे ही रहे हैं, इसी पे ज़्यादा सेंटर आ रहे हैं DSSB के। अभी तक रिजल्ट ना आए, बहुत से एग्ज़ाम दे लिए, 3-4 एग्ज़ाम दे लिए। अब एक एग्ज़ाम 28 तारीख में भी है, वो है सेक्टर 64 पे।
तो सेक्टर 64 का भी सेंटर दिखाएंगे। पहले भी उसकी ब्लॉग बनाई है, लेकिन दोबारा बनाएंगे तो दोबारा सेंटर गया था। तो 4:22 हो गई, चलता हूँ तो मैं, और बैग वगैरह अंदर ही सबमिट करके और फिर अपना एग्ज़ाम दूँगा। अब निकलूँगा अंधेरे में ही बाहर, और फिर अपनी ब्लॉग जब बनाऊँगा तो मिलते हैं, फिर दोबारा ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा। ठीक है जी, चलो। तो भाई साहब खड़ा हो लेता हूँ, चलते हैं सेंटर की तरफ को और चल के अपना एग्ज़ाम देते हैं। ये है भैया एग्ज़ाम के बाद की स्थिति। एग्ज़ाम हो चुका कंप्लीट, आगे बाहर निकल गए, अपने जूता चप्पल पहनो और चलो बाहर। तो भाई बज गए 7:14, होगा अंधेरा, और बैग उठाएगा अपना आगे बाहर, और अब ऑटो आगे मेट्रो के, और चलो भाई अब मेट्रो को ऑटो लेते हैं। भाई पेपर ऐसा आया कि बता ही नहीं सकता, मुझे ऐसा लगे जाना इंग्लिश ही छोड़ के बाकी सब चीज़ आसान ही, कुछ इतना हार्ड ना है। जीके भी आसान ही, और मैथ तो पूछो मत, मैथ तो बालकन वाली बिल्कुल नॉर्मल मैथ ही, बिल्कुल नॉर्मल जिसे कहते हैं, जो हम करे हैं बिल्कुल, जो स्टार्टिंग में सीखी है हमने कोचिंग के टाइम पे। बाकी इंग्लिश में थोड़ा सा डबका लगे, अपनी इंग्लिश जो ना थोड़ी सी कमज़ोर है, बैकग्राउंड थोड़ा इंग्लिश को कमज़ोर रहा है, घने दिन से इंग्लिश छोटी पड़ी है। और सेंटर के बाहर देखियो क्या हल्ला हो रहा, ये सेंटर के बाहर का हल्ला, मेट्रो 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 मेट्रो, भाई भीड़ जा रही दुनिया भर की, दोनों ओर भीड़ मामला। चल भाई मैं भी अब देखो कुछ खाऊं और फिर निकलूँ घर की ओर को, क्योंकि टाइम हो लिया ज़्यादा है, फिर घर पहुंचने में लेट हो जाऊँ घने। ठीक है जी, करता हूँ अब आके कंटिन्यू व्लॉग ऐसे। लो तो जी UN नोएडा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, और पेपर देकर मैं आ गया सेक्टर 62। अब यहाँ तक लेते हैं ऑटो जो ले जाएगा मोहन नगर, और उसके बाद चलेंगे घर को। एक्सीडेंट होगा भाई, लाइव एक्सीडेंट होगा भाई साहब, टक्कर लग गई मोटरसाइकिल वाले की, टेम्पू दे ठुक चुका है। और हम कर लेते रोड पार, देख के यहाँ ट्रैफिक बहुत है भाई, गड़बड़ हो रही है ट्रैफिक के चक्कर में, एक्सीडेंट हो रहे हैं, दबा दब सवारी तकड़ी चले हैं खींच के, बंदा रोड पार कर लो भाई, ठीक ना, ये होगा भाई रोड पार होगा। यू है जी नोएडा, देखियो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बैंड जो ऊंची, और यहाँ के बाद अब मिलते मोहन नगर रोड है, और फिर चलते हैं घर की ओर को। जहाँ से मिलेंगे लॉनी के ऑटो, रोड पार सेक्टर 62, और ठंड का होगा प्रकोप शुरू, अपनी पहली ऑफर। और अब लेता हूँ मैं लॉनी का ऑटो, और फिर जाएगा घर जाएगी, अब अपनी ब्लॉग है वहीं ख़त्म करूँगा, और वही बनाऊँगा, इतना बनाऊँ भी ना हूँ रावी चाड़े में, क्योंकि डर रहे यार फ़ोन लेकर कोई भाग ना जा, कभी रही सही ब्लॉग स्टार्ट करिए अरे ख़त्म हो जाए। चलो तो मैं कर लेता हूँ फिर रोड पार। चल भाई इसकी माँ का बाबा आ रहा है, चढ़ दे, पर रोड में भीड़ बहुत है। Walk to the home because I reach at home। तो आ गया हूँ जी घर पे, नोएडा से अपना एग्ज़ाम दे के, और हालत ठीक है, ज़्यादा बुरी नहीं हुई, क्योंकि सफ़र बहुत अच्छा हो गया था। ऑटो में पीछे बैठ का आया हूँ, आगे बैठ का तो दही टूट लेती। बाकी राउंडा जर्सी पैर का फिट फोर गया अपना, इसकी बेटी के शिकार में ऐसा कमी ना आने देता। और अब आ गया हूँ मैं घर, ये अपना गेट बंद है भाई। ये है रात का सीन कॉलोनी का अपने का, ये है राम पार्क सोसाइटी, ये रहती है भाई साहब सुनसान, रात हो या दिन हो, अपने टाइम द टाइम आदमी गेट खोल रहा है, टाइम द टाइम बाहर निकले हैं। सारे सरकारी नौकरी वाले, हमारे बापू भी सरकारी, तो भैया सरकारी वाली कॉलोनी में शिफ्ट हुए। चलो तो मैं आऊँ घर, करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। राम राम जी।